किशनगंज में शिक्षा विभाग के द्वारा कश्मीर को अलग राष्ट्र बताए जाने में नया मोड़ आया है। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग विषयों के लिए प्रश्न पत्र को सेट करने के लिए 23 शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन्हीं शिक्षकों के जिम्मे मॉडल सेट प्रश्न पत्र के भाषाई एवं टंकन त्रुटि को सुधार करना था, जिसमें अंग्रेजी विषय के लिए 3 एक्सपर्ट शिक्षक रतन कुमार, अबुल बरकत एवं तरन्नुम जहां को विभाग के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभाग के द्वारा जारी पत्र में प्रश्न पत्र सुधार के बाद 1 अक्टूबर तक उक्त तीनों शिक्षकों को विभाग को उपलब्ध करवाना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला यह है कि जिन शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें पत्र मिला ही नहीं था और प्रश्न पत्र न सिर्फ प्रकाशित हुआ बल्कि बच्चों से परीक्षा भी ले लिया गया। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि शिक्षक संघ के नेता रागिबुर रहमान का कहना है। श्री रहमान ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया की मिलीभगत से खुद का गला बचाने के लिए अधिकारियों ने बैक डेट में नोटिस निकालकर एक नई चाल चली है। उन्होंने कहा कि जिस नोटिस को आनन फानन में 19 अक्टूबर को निकाला गया उसकी न तो लिखित और न ही मौखिक जानकारी शिक्षकों को दी गई है। शिक्षक नेता ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर किसी भी निर्दोष शिक्षक पर कार्रवाई हुई तो जिले से लेकर पटना तक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। वहीं इंग्लिश विषय के तीनों एक्सपर्ट शिक्षकों ने भी विवादित प्रश्न पत्र मामले की जांच कर रहे उप विकास आयुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा है। साथ ही उन्होंने अपने लिखित आवेदन में बताया है कि शिक्षा विभाग किशनगंज के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना किसी भी माध्यम से नहीं दी गई थी और न ही उनके द्वारा विवादित प्रश्न पत्र को संपादित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने इसे मानवीय भूल मानते हुए सभी विद्यालयों के शिक्षकों को निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र भूलवश अंकित हो गया है, इसलिए प्रश्न को विलोपित करते हुए कॉपियों का मूल्यांकन किया जाए। जहाँ तक इस बात की हम लोगों को जानकारी हुई है, कल जो पत्र निर्गत हुआ है एसएसए की तरफ से, वो कल रात में व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ है। उससे पहले ऐसे कोई पत्र ही नहीं था, ना ही हमारे किसी शिक्षक को कोई जानकारी थी और ना ही हमारे किसी शिक्षक को मौखिक ही कोई खबर दी गई थी। लेटर के द्वारा तो दूर की बात है, कल बैक डेट से शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है शिक्षकों को फंसाने के लिए, अपनी गर्दन को बचाने के लिए। तो वैसे पदाधिकारियों से भी हम कहना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि आपकी गलती है, आप उसके भोगी हैं। एक अल्प वेतन भोगी, एक मामूली सी शिक्षक को आप इसमें क्यों अपनी जान बचाने के लिए फंसा रहे हैं? बिल्कुल बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन जो दूध का दूध और पानी का पानी साबित होगा। हमारा शिक्षक योगदान ही नहीं लिया है। आपने पत्र कब निकाला, शिक्षक को पत्र दिया कब, शिक्षक से पत्र रिसीविंग लिया कब? हमारे शिक्षक ने योगदान किया ही नहीं है, तो हमारे शिक्षक इसमें बलि का बकरा। क्वेश्चन सेटिंग वो सारा माफिया का खेल है, सारे लोग वैसे ही वहाँ से कर लेते हैं। वहाँ वो विभाग का कुछ मिली भगत होता है, जिसको तिसको दे देता है, प्रिंट आउट करा लेता है। कुछ लेन देन का भी मामला होता है उन लोगों का, कुछ होता है वैसे करता है वो। अगर शिक्षक पर कोई कार्रवाई हुई तो बहुत ही व्यापक आंदोलन होगा। हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे, वैसे पदाधिकारी का भी पर्दाफाश करेंगे और सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क पर उतरेंगे। यहाँ तक कि इस बात को लेकर के अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाना पड़ेगा, हम लोग पहुँचाएंगे।